हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एम्स पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेशंस इनवाइट जो कर रही है एम्स, उससे रिलेटेड। आपको स्क्रीन में पीडीएफ देखने को मिल रही है जो एम्स ने रिलीज करी है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन through CBT mode for admission in PhD programs जुलाई 2023। So जुलाई 2023 के लिए PhD programs में ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं एम्स की साइट से। और ये एग्जाम कौन से मोड में होगा? CBT मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो डेट्स है रजिस्ट्रेशन के, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है 2/8/2023 से, मतलब 2 अगस्त 2023 से ओपन हो चुकी है। इन कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं 16 अगस्त 2023 तक। सो 16 अगस्त को लास्ट डेट है। आपको ये मानना है कि आपकी लास्ट डेट 15 अगस्त है। बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आप एम्स से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं एंड 15 अगस्त के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो 2-3 दिन बाकी हैं जिसमें आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा 2 सितंबर को, सैटरडे के दिन। एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 1.5 घंटे के आसपास। तो 10 बजे से पेपर शुरू होगा, 11:30 बजे तक पेपर चलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट एम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ओके, सो प्रोस्पेक्टस पढ़ने से पहले, प्रोस्पेक्टस जानने से पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा देती हूँ। स्क्रीन में भी आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन में जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ओके, अब आ जाते हैं वापस प्रोस्पेक्टस से। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट डेट तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, वो है 16 अगस्त 2023 विच इज़ लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डेट है, तो आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 2 अगस्त से शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, 16 अगस्त तक है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो क्या है? वो है 16 August 2023. Now, status of application and rejection of application will be released on 21st August 2023, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहीं रिजेक्ट ना हो गया हो। Okay, last date for submission of required documents of regularization of rejected application, so no correspondence will be entertained after this date। तो किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन का एंटरटेनमेंट नहीं होगा एम्स की साइड से, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट डेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉरवर्ड इन अप्रूवल रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन नेशनल्स फॉर अपीयरिंग इन द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जुलाई 2023 सेशन। सो जुलाई 2023 सेशन में कोई भी अगर बाहर का इंडिविजुअल है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए लास्ट डेट है 24 अगस्त 2023। जो रोल नंबर है जो सेंटर से वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे 28 अगस्त को। रिटन एग्जामिनेशन जो CBT वो होगा 2 सितंबर को। इसके अलावा डेट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे 8/9 2023, मतलब 8 सितंबर 2023 तक। डिपार्टमेंटल असेसमेंट हो जाएगा 15 सितंबर तक। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके 20 सितंबर को। ओके, लास्ट डेट जो होगी पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइनिंग की, फॉर एग्जांपल आपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए, सब कुछ क्लियर है, सॉर्टेड है, आप एलिजिबल हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको 16/10/2023 मतलब 16 अक्टूबर 2023 तक ज्वाइन कर ही लेना है। अगर आप इसके बाद आएंगे ज्वाइन करने के लिए आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। To facilitate quick readdressal of queries, used registered email for registration and clarification will only be given through the email। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, आप अपना चालू ईमेल एड्रेस देंगे, मतलब जो चल रहा है, जो आप बार बार चेक करते हैं। किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन आपकी मेल के थ्रू ही होगी। ओके, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ है। इसके अलावा ST SC EWC के लिए 1600 रुपीज़ है। ओके, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शनल चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। PWBD कैंडिडेट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम एनी फी। तो PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं करनी है।
Okay, now important information here is ओके, सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो तो होगा ऑनलाइन सीबीटी मोड। आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 2 सितंबर 2023। एग्जाम सेंटर दिल्ली एनसीआर में ही आपको मिलेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हैं, एक ही शिफ्ट है, एक ही एग्जाम को आपको बैठ के देना है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई डिफरेंट पेपर नहीं है। टाइमिंग क्या होगी, 10 AM to 11:30 AM। लैंग्वेज ऑफ पेपर विल बी इंग्लिश। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में 30 क्वेश्चंस होंगे, स्टेज 2 में 40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 70। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल सारे के सारे क्वेश्चंस ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चंस का वो हम देख लेते हैं। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कैंडिडेट के लिए इस तरीके से होगा। इसके अलावा नॉन मेडिकल कैंडिडेट, उनके लिए 30-40 का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपके एप्टीट्यूड रिलेटेड एरिया से आएंगे। 40 क्वेश्चन जो आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, सो करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मिलेगा। अगर आपने एक इनकरेक्ट आंसर कर दिया तो 1/3 आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है तो 0 मार्क्स, और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो भी आपको 0 मार्क ही मिलेगा। तो कट ऑफ है एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड टू बी एलिजिबल फॉर द स्टेज 3। स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होने के लिए टोटल 35 मार्क्स की जरूरत होगी। Special weightage will be added only for those candidates who score at least 35 marks in stage 1 and stage 2 combined are eligible for stage 3. Candidates 3 times the number of seats advertised will be called for the stage 3. Departmental clinic, practical lab based assistant carrying for 20 marks. Method of resolving tie, for example आप एग्जाम देते हो और आपके साथ किसी का टाई हो गया, तो टाई को कैसे रिवॉल्व किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू एज। सबसे पहले देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, यंगर को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। यहाँ पे सीट का एलोकेशन भी है जो कि आप देख सकते हैं। ये PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है PhD करने की, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोड नंबर, सीट्स अवेलेबल, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट कोड क्या है, फंडिंग कौन कर रहा है, सब आप देख सकते हैं। जैसे कि MSc लाइफ साइंस, MSc मेडिकल एनाटॉमी, MSc मेडिकल फार्माकोलॉजी, सो डिफरेंट एरियाज एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से आप भी अपनी डिजायर्ड रिसर्च देख सकते हैं एंड चूज कर सकते हैं। I will wish you all the best for your research and PhD entrance examination. So PhD entrance examination जो है एम्स की, वो अभी अवेलेबल है और आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, PhD में। PhD एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है PhD करने का तो बिल्कुल इसे वेस्ट नहीं करना है, PhD ज्वाइन कर लेनी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू PhD इन एम्स। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी आपको, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना चाहते हैं तो उसका नंबर भी व्हाट्सएप सपोर्ट में दिया हुआ है, आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।